क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना सारा समय अपनी इस नौकरी को दे दिया, और फिर उसके बाद जैसा पुरानी सरकार भी बोल रही थी कि अब नए लोगों को इसमें भर्ती किया जाएगा, तो अगर नए लोगों को भर्ती किया जा रहा था उसी समय जब 10,285 नौकरियां या थी दिल्ली होमगार्ड्स में, तो अगर नए को वो भर्ती करके तो पुराने को जाहिर सी बात है वो निकाल देते। लेकिन जो नई सरकार आई है उन्होंने 10,285 से बढ़ाकर 25,000 होमगार्ड्स को रखने की मांग करी है। इनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें जो है नए के भर्तियों के साथ साथ पुरानों को भी उसी प्रकार से काम करा जाएगा, उनको उसी प्रकार से ही ड्यूटी दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल कीसेचारी तोट अधिवक्ता। दिल्ली होमगार्ड जवानों को और देश के होमगार्ड जवानों को जो लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं जंतर मंतर पर, और मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में इनके बारे में कहा है कि महिला सुरक्षा में लगाया जाएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? जिस तरीके से नई सरकार आई है उन्होंने दिल्ली होमगार्ड के लिए जो भी प्रस्ताव रखे हैं वो काफ़ी सही प्रस्ताव रखते हैं और उनके हित में प्रस्ताव रखते हैं। पहले के मुकाबले 10,285 होमगार्ड्स थे, जिनको बढ़ाकर 25,000 होमगार्ड करने की उन्होंने इच्छा जताई है, जिसकी वजह से जो महिला होमगार्ड्स को भी नौकरी देने का उन्होंने प्रस्ताव रखा है, और उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड्स को भी जॉब देंगे, और जो बाकी हमारे इंडिया के होमगार्ड्स हैं उनको भी काम देंगे। तो जिस हिसाब से अगर दिल्ली होमगार्ड्स को देखा जाए पहले के मुकाबले अब उनके हित में काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, क्योंकि हमें जिस प्रकार दिल्ली पुलिस की आवश्यकता है आम आदमी को, वैसे ही दिल्ली होमगार्ड्स की भी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जो भी नई सरकार दिल्ली होमगार्ड्स के लिए काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है, और ऐसा उनको करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने होमगार्ड जवानों को ईसीआर गाड़ी में लगाने के लिए बोला है, उसमें महिला होमगार्ड जवानों को लगाया जाएगा और जेंट्स होमगार्ड जवानों को भी लगा सकते हैं। क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देखिए, जिस प्रकार से हमारे दिल्ली में कानून व्यवस्था है तो मुझे लगता है उसमें इन सब चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और देखा जाए तो आदमियों के साथ भी उतना ही दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अगर ये मांग या प्रस्ताव रखा जा रहा है या सोचा जा रहा है तो ये बहुत ही सराहनीय है, इसको करना चाहिए, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो चाहे पुरुषों के सुरक्षा के लिए हो। दिल्ली होमगार्ड जवानों की 15 साल से कंटिन्यू ड्यूटी चलती आ रही है। इनकी आई का डेट 30/4/2025 की है। आगे इनकी सर्विस चलती रहे, इसके लिए क्या कर जाते हो आप? देखिए, हमारी जो नई मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन्होंने बोला है कि वो आगे भी इनका आई कार्ड रिव्यू करेंगे, आगे भी इनकी सर्विस चलेगी। तो जो पुराने हमारे होमगार्ड भाई हैं जो अपने होमगार्ड्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा काम करा है, और मुझे लगता है जितना उन्होंने समय हमारे दिल्ली होमगार्ड्स ने दे दिया तो उनको इसका फल मिलना चाहिए, ताकि वो आगे भी ड्यूटी कर सके, क्योंकि वो आज एक ऐसी एज में है जहां उनको बाहर दूसरा काम मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। तो अब उस उम्र में आकर उनको एकदम से अपना कार्य से वंचित करना बहुत ही ज़्यादा दुखनीय होगा, जिससे उनके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली होमगार्ड जवानों की उम्र काफ़ी हो चुकी है, दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, क्या कहना चाहते हो?
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना सारा समय अपनी इस नौकरी को दे दिया और फिर उसके बाद जैसा पुरानी सरकार भी बोल रही थी कि अब नए लोगों को इसमें भर्ती किया जाएगा। तो अगर नए लोगों को भर्ती किया जा रहा था उसी समय जब 10,285 नौकरियां या थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो अगर नए को वो भर्ती करते तो पुराने को जाहिर सी बात है वो निकाल देते। लेकिन जो नई सरकार आई है उन्होंने 10,285 से बढ़ाकर 25,000 होमगार्ड्स को रखने की मांग करी है। इनकी जो स्ट्रेंथ है इसमें उसमें उसमें जो है नए के भर्तियों के साथ साथ पुरानों को भी उसी प्रकार से काम करने करा जाएगा, उनको उसी प्रकार से ही ड्यूटी दी जाएगी। बजट में ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से जो दिल्ली विधानसभा में कि 10,285 से बढ़ाकर इनकी स्ट्रेंथ 25,000 कर दी गई है। बजट के हिसाब से ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, जो होमगार्ड जवान आज नौकरी पर है उनकी आगे नौकरी चलती रहेगी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, जिस हिसाब से मैंने वही बताया कि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है, तो जो नई भर्ती भी आएगी उसमें नई भर्ती भी हो जाएगी और पुरानों की भी नौकरियां चलती रहेगी। क्योंकि अभी जो अप्रैल में अभी आई कार्ड रिन्यू के लिए बोला गया है 23/4/2025 तो वो भी आगे बढ़ाएंगे। अगर उनको बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी नौकरियां चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए। काफ़ी होमगार्ड जवानों ने कोर्ट में भी केस कर रखा है। जो उपराज्यपाल जी कह रहे हैं कि कोर्ट में अगर पेंडिंग केस है तो जब तक उसका फैसला नहीं आता होमगार्डों की आगे भी नौकरी चलती रहेगी। क्या कहना चाहते हो? देखिए, बिल्कुल राउज एवेन्यू में उन्होंने अपना केस फाइल करा था जिसमें दिल्ली होमगार्ड्स की जीते थे और उनके पेपर में वो जजमेंट आया था। उसके बाद भी जो डायरेक्टर ऑफ होमगार्ड्स जो है उन्होंने कुछ करा नहीं उसको उस जजमेंट को लेकर और उन्होंने अपील करी है। तो जो अपील पेंडिंग है तो मुझे लगता है कि वो भी अभी दिल्ली होमगार्ड्स के जवानों के पेपर में ही आएगा। अच्छा वकील साहब, इसमें जो रोज एवेन्यू कोर्ट में जो होमगार्ड केस जीत चुके हैं उन्होंने एक बहुत ही गलत बात की कि सभी होमगार्ड जवानों का नाम उसमें नहीं लिखा। काफ़ी होमगार्ड जो गरीब परिवार से है वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। ये जो ऑर्डर है, अगर रोज एवेन्यू कोर्ट में होमगार्ड जवान केस डालते हैं तो सभी के लिए वैलिड हो सकता है। देखिए, जिस उस वक्त जिन्होंने केस डाला उनके फेवर में तो केस हार ही चुका है, लेकिन उन्होंने बाकी होमगार्ड्स के लिए एक नई सीढ़ी तैयार करी है। किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है या उनको जॉब से निकाला जाता है, उनके काम से निकाला जाता है और क्या कोई भी उनके साथ कुछ होता है तो वो उस जजमेंट के फेवर को लेकर अपने हित में वो केस फाइल कर सकते हैं। रोज एवेन्यू कोर्ट में कर सकते हैं, यहीं से ऑर्डर हुआ था। देखो, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले निचली अदालत में जा सकते हैं। निचली अदालत में भी जा सकते हैं और ऊपरी अदालत में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर जब परेशानी आएगी या किसी भी प्रकार की परेशानी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। बिल्कुल तो रोज एवेन्यू कोर्ट से केस जो जीते थे तो रोज एवेन्यू कोर्ट में सबके लिए जा सकते हैं। देखिए, जा तो सकते हैं, वो आपका राइट है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में उसको जाते हैं। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज उसको आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया है, पहले निचली अदालत में जाया। देखिए, हाई कोर्ट तो रोज एवेन्यू कोर्ट ने ही जो किया था, रोज एवेन्यू कोर्ट में जा सकते हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मना करा था क्योंकि उनको शायद जो भी केस फाइल हुआ था उनको ये नहीं पता चल पाया था कि वो जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो किस स्टेज में अभी है पेंडिंग। तो जिस स्टेज में वो पेंडिंग है तो मुझे नहीं लगता कि अब उस स्टेज में हाई कोर्ट में वो फाइल कर सकते हैं उसी केस की। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी केस फाइल करना है तो वो नए सिरे से आप फाइल कर सकते हो। नए सिरे से रोज एवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं। तो रोज एवेन्यू कोर्ट में होमगार्ड जवान जा सकते हैं और जो होमगार्ड जवान जाएगा रोज एवेन्यू कोर्ट में उसी को मिलेगा कोर्ट का बेनिफिट। नमस्कार, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।